अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं पूरे विश्व में और भारत में आज के दिन क्या क्या खास घटनाएं घटित हुई थी जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिगिनिंग विथ 1797, बर्थ ऑफ एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब। Mirza Asadullah Beg Khan was born on the 27th of December 1797 in Kala Mahal in Agra. इन्होंने 11 साल की उम्र में कविता कंपोज करना शुरू कर दिया था। He used the pen names गालिब एंड असद। उनको दाबिर उल मुल्क और नज्म उद दौला का नाम से भी जाना जाता था। These titles were bestowed upon him by the Emperor Bahadur Shah Zafar II in the year 1850. He also received the title Mirza Nosha from the Emperor Bahadur Shah Zafar II and hence became popular as Mirza Ghalib. ये विशेष रूप से उर्दू और पर्शियन भाषा में लिखते थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि उर्दू में उनकी कविता पर टिकी हुई है। Ghalib vastly expanded the scope of ghazals by writing ghazals on various subjects other than anguished love. इनके ghazalों का पहला complete English translation सरफराज के नैजी के द्वारा किया गया था in Love Sonnets of Ghalib. Mirza Ghalib, basically a poet, also wrote prose known as Kate Burhan. This is the literary difference he had with other poets. Ghalib ke Haveli is the place where the poet spent last 6 years of his life till he died on February 15th, 1869. He was buried in Hazrat Nizamuddin near the tomb of Nizamuddin Aulia. इनका स्टैचू साल 2000 में दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रवेश में स्थापित किया गया था। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट इवेंट है 1822, बर्थ ऑफ लुइस पास्चर हु वाज अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड अ केमिस्ट। ये लुइस पास्चर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है हु इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1822 में इन फ्रांस। He is renowned for his discoveries of the principles of vaccination, microbial fermentation and pasteurization. इन्होंने पाश्चरीकरण के प्रक्रिया का आविष्कार किया। Pasteurization is the technique of treating milk and wine to stop bacterial contamination. पाश्चरीकरण जीवाणु संदूषण को रोकने के लिए दूध और वाइन को ट्रीट करने का एक टेक्निक है। Louis Pasteur also created the first vaccines for rabies and anthrax. His medical discoveries provided direct support for the germ theory of disease and its application in clinical medicine. Louis Pasteur, Ferdinand Kohn और रॉबर्ट कॉच के साथ साथ जीवाणु विज्ञान के 3 मुख्य संस्थापकों के रूप में माने जाते हैं। He also performed experiments that showed that without contamination microorganisms could not develop. उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिनसे पता चला कि संदूषण या कंटैमिनेशन के बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप नहीं हो सकते हैं। Through this, he disproved the doctrine of spontaneous generation. The theory of spontaneous generation ये बताता था कि living creatures can arise from non-living matter and that such process was commonplace and regular. इनको father of germ theory भी माना जाता है। 28 of September 1895 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला इवेंट जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है वो है 1911, जन गण मन वाज सung for the first time at Congress session at Calcutta. कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ये भारत का राष्ट्रगान है। इट वॉज फर्स्ट सung इन कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27th of December 1911। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा अधिवेशन के दूसरे दिन इस पोएम को पब्लिकली रिसाइट किया गया था। This poem was composed in literary register of Bengali language called as Sadhu Bhasha, which heavily was Sanskritized.
यहाँ पे बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन के बारे में। संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कास्ट और ट्राइब्स प्लेस्ड लोअर इन द कास्ट हायरार्की सीक अपवर्ड मोबिलिटी बाय इमिटेटिंग द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द डोमिनेंट और अपर कास्ट्स। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ट्राइब जाति पदानुक्रम में निचली होती है वो उच्च जातियों के प्रैक्टिसेस के नकल करके ऊपर के और गतिशीलता के तलाश करते हैं। Coming back to our national anthem, the poem was published in January 1912 under the title Bharato Bhagyo Vidata in the Tattvabodhini Patrika. इसी गाने का पहला स्टांजा 24 जनवरी 1950 में नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया था। द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज 52 सेकेंड्स। इस टॉपिक से आपको इन सारे फैक्ट्स को याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर। अगला इवेंट है 1945 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड एट वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है और अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान भी करती है। The idea of IMF was laid out at Bretton Woods Conference held in USA in the year 1944. The representatives of 45 governments met at the Bretton Woods Conference. There they discussed the frameworks for post-World War II international economic cooperation. ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष औपचारिक रूप में अस्तित्व में आया on 27th December 1945. द आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट जो 27 दिसंबर को साइन किया गया था, इस पे 29 देशों ने हस्ताक्षर की, जिसके वजह से आज ही के दिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस। पर ये जान लीजिएगा कि 1 मार्च 1947 में IMF began its first financial operations. And on 8 May 1947, France became the first country to borrow from IMF. Please note that not all member countries of IMF are sovereign states. Therefore, not all member countries of the IMF are members of United Nations. IMF से जुड़े हुए ये facts को भी आपको याद रखना होगा। The current managing director and the chairwoman of IMF is Bulgarian economist Kristalina Georgieva, and Geeta Gopinath of India was appointed as the chief economist of IMF from 1st October 2018. ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य अर्थशास्त्री है। इस रोल को अज्यूम करने के पहले गीता गोपीनाथ केरला के चीफ मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजर थी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है 1965 फेमस इंडियन फिल्म एक्टर सलमान खान वाज बोर्न। Abdul Rashid Salim Salman Khan is an Indian film actor, producer, occasional singer and television personality. इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1965 में इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। इनके पिता है फेमस स्क्रीन राइटर सलीम खान और इनकी माता सुशीला चरक। सलमान खान को 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ साथ कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था विद अ सपोर्टिंग रोल इन द ईयर 1988 इन द मूवी बीवी हो तो ऐसी। इन्होंने बीइंग ह्यूमन नाम का एक चैरिटी भी एस्टैब्लिश किया है, जिसके द्वारा वो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस प्रमोट करते हैं। चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। Please note that all these questions are based on today's discussion. तो इन सारे प्रश्नों का जवाब देना जरूर अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। Practice question number 1. Which was the first country to borrow from the International Monetary Fund? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी स्पेन या ऑप्शन डी नेदरलैंड्स। Practice question number 2. Who among the following wrote काते बुरहान? काते बुरहान किसने लिखा? ऑप्शन ए मिर ताकि मिर, ऑप्शन बी मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी अलामा इकबाल या ऑप्शन डी सैयद अहमद खान। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. Who created the first vaccines for rabies and anthrax? रेबीज और एंथ्रैक्स के लिए पहला टीके किसने बनाए? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी एल्बर्ट सेबिन या ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4.
At which Congress session was Jana Gana Mana sung for the first time? कांग्रेस का किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? ऑप्शन ए लाहौर सेशन, ऑप्शन बी नागपुर सेशन, ऑप्शन सी कैलकाटा सेशन या ऑप्शन डी त्रिपुरा सेशन. Question number 5. The idea of which of the following international organizations was laid out at the Bretton Woods Conference held in USA in the year 1944? निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से किसका विचार 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में रखा गया था? ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन या ऑप्शन डी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन. क्वेश्चन नंबर 6. Who among the following are regarded as the three main founders of bacteriology? निम्नलिखित में से किन्हें जीवाणु विज्ञान के तीन मुख्य संस्थापकों के रूप में माना जाता है? 1. फर्डिनेंड कॉन, 2. रॉबर्ट कोच, 3. एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, 4. लुइस पास्चर. आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. क्वेश्चन नंबर 7. Who is the current chief economist of International Monetary Fund? ऑप्शन ए अभिजीत विनायक बैनर्जी, ऑप्शन बी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन सी रघुराम राजन या ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ. With this we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का डिस्कशन ध्यान से सुना है और सारे अभ्यास प्रश्न के आंसर्स करेक्टली मार्क कर पाए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए. कल फिर से मुलाकात होगी फॉर मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.